हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए साइंस और जीके के नोट्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो अभी आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है, इस पर आधारित आपके न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सिलेक्टिव प्रश्न आपके जो है इस सेशन में लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो सीरीज मैंने शुरुआत किया है, इसमें आपका चैप्टर वाइज और जो टॉपिक वाइज आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है और जो करेंटली पेपर 2024 में खत्म हुआ है, इसके बेसिस पर इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि तैयारी में और भी आपका जो है बूस्ट आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे समय रहते हुए, तो आने वाला जो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट लगाएंगे या फाइनल आप एग्जाम में जैसे देंगे, तो उसमें क्या है कि आपको स्कोर दिखेगा। रीज़न ये है कि आप जब तक टॉपिक वाइज चीज़ों को नहीं कवर करते हैं, तब तक आप क्या है कि अपने इंप्रूवमेंट को आप नहीं ला सकते हैं। क्योंकि इंप्रूवमेंट आपका तभी आएगा जब ओवरऑल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो टॉपिक वाइज है और जहाँ से बराबर आपके प्रश्न जिस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं, इसको अगर आप कंप्लीटली कवर करते हैं तो इसके बेसिस पर मैंने जो है अलग से एक सीरीज का शुरुआत किया है, जिसमें आप लोग अभी एनरोल हैं। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपका बेहतर इंप्रूवमेंट हो। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपके ओलंपिक खेल है, कितने अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है और ओलंपिक की शुरुआत 1908 से आपका किया गया है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। साथियों, प्रत्येक 11 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, दिवस से रिलेटेड आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि जो आपके 2024 का करेंटली पेपर खत्म हुआ है, यहाँ पर आपका 3 से 4 क्वेश्चंस तक आपका एक शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो इस बेसिस पर आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल चुका है। कंप्लीट आप रिवीजन करिए और यकीनन मानिए कि बेहतर आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा। अगला प्रश्न, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक जो पुस्तक लिखा गया है, ये आपके नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश नामक पुस्तक लिखा गया है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट अगर गुजराती लगा रहे हैं या मराठी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखा है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह अंग्रेजी भाषा में इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपके दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो शंकर कुरुप को दिया गया था, जो कि मलयालम के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये आपके 1965 में। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करें 1990 में जो है आपके भारत रत्न से एक विदेशी आपके व्यक्ति हैं, जो कि आपका है नेल्सन मंडेला। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। दोस्तों, अगर हम बात करें शांति निकेतन का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। दिया गया है बिल आपका क्विंटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन को। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, भारत की किस महिला को दिया गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, भारत की कोकिला, ये अगर हम बात करें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये आपके सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत की पहली महिला थी, जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। और अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ था, तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। और जबकि भारतीय महिला की अगर आप बात करें तो ये आपका आ जाएगा सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1985 में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन किया गया है, जिसका पहला अधिवेशन
मुंबई के अंतर्गत हुआ था और इसमें टोटल आपके 74 व्यक्ति सदस्य के रूप में आए थे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के अंतर्गत रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। और तैरता हुआ अगर हम बात करें जो आपके पार्क है, या अगर हम बात करें साइलेंट वैली का, तो ये सभी आपके केरल के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें गुजरात का, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात के अंतर्गत आता है। और असम की अगर बात करें तो एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि असम के अंतर्गत आता है। और बात करें अगर हम लोग आंध्र प्रदेश का, तो भाषा के आधार पर पहला जो बनने वाला राज्य है ये आपके आंध्र प्रदेश है। और भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित जो बंदरगाह है ये आपका विशाखापट्टनम है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और आंध्र प्रदेश के नया कैपिटल के रूप में अभी करेंटली आपके विशाखापट्टनम को बनाया गया है। तो इतनी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये आपका गुलाब का फूल है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? आइविस देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आइविस दिया गया है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो आइविस जो है ये कहाँ का आपका राष्ट्रीय जो है आपका पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान का है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जापान का, तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? तो आप ध्यान में रखेंगे 9 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका 9 नहीं होगा, ये आपके 6 अगस्त 1945 को जो है जापान पर जो है परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। और अगर हम बात करें नागासाकी पर कब किया था, तो ये आपके 9 अगस्त 1945 को किया था। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ पर इसको प्रॉपरली याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत की पहली सावाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है? बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियली आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आलम आरा को लेकर के। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर आपको डायरेक्टर से रिलेटेड आपको पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्देशियर ईरानी है, जो कि आलम आरा के आपके डायरेक्टर थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंतर्गत है, जिसे हम लोग ISRO कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भाई दोस्तों अगर हम बात करें कि इसरो की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे ये आपके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतर्गत है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की स्थापना 1969 में किया गया था। और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया था, जो कि तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और ये दोस्तों आपका नाम क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। ये भारत का पहला पावर प्लांट था। इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये आपका रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें आपका रिपीटेड प्रश्न और 2024 का जिला वाइज क्वेश्चन को इसमें आपका सिलेक्ट किया गया है। लेटेस्ट आपका एडिशन है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला क्या है? तो देखिए ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने भारत के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और सबसे पहले देखिए जो रेलवे की शुरुआत किया गया है ये आपके 1853 में किया गया है, जो कि मुंबई से थाने के बीच आपके 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सही आंसर हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। और यहाँ का जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है यूनियन टेरेटरी में। अगर हम बात करें सबसे बड़ा का, तो देखिए जो आपका लद्दाख है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करें तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली, जहाँ की यूनियन टेरेटरी में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो ध्यान में रखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन था? तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके नहीं छूटने चाहिए और ये अपने बिहार से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर लगाना है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे लंबे समय तक जो है इनका कार्यकाल रहा था, क्योंकि ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर ये नियुक्त हुए थे। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। जबकि प्रथम अगर बात करें हम लोग उपराष्ट्रपति का, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। पुनः जो है दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया था। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इन्हें खाद्य और कृषि मंत्रालय मिला था। और ये जो है दोस्तों कब नियुक्त किए गए थे? तो आप ध्यान में रखेंगे 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें
नियुक्त किया गया था, जो कि 1962 तक ये जो है अपने कार्यकाल जो है इन्होंने पूरा किया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार के सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पर आनंद मठ का, तो देखिए आनंद मठ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम की अगर बात करें तो ये भी आपके जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो ये लिखा गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय जो है गीत अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये भी आपका लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया था सरदार भगत सिंह ने। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षेस यानी सार्क SAARC का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको यहाँ पर बताना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी मुख्यालय की अगर बात करें तो ये आपके काठमांडू के अंतर्गत, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि विरोध का प्रतीक क्या है? दिया गया हरा झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा, काला झंडा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा काला झंडा, जो कि आपका विरोध का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? जो बराबर आपका रिपीट करता है क्वेश्चन आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था। तो सही आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कई बार आपके पूछे जाते हैं सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही आपका लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बात करें हम लोग कंगारू का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है हमारा येन। सही आंसर आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। रट लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग, निश्चित रूप से आपको 100% आपको दिखेगा हूबहू आपको पेपर में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो देखिए इंदिरा गांधी जो है इन्हें भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित होने वाले या सबसे पहले महिला के रूप में सम्मानित होने वाले जो आपका यानी कि आपका महिला है, ये आपका इंदिरा गांधी है। सही आंसर आपका सी हो जाए। वही फ्रेंड्स बात करें कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1971 में भारतीय जो है महिला इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के पूछा जा रहा है कि उपग्रह का नाम क्या है? भारत के उपग्रह का नाम क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व साक्षरता दिवस के रूप में प्रत्येक आपके जो है 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि मातृ दिवस में अगर हम बात करें तो मातृ दिवस के रूप में 8 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लौह पुरुष की उपाधि किसे पूछा जा रहा है कि जो है विभूति किया गया? तो देखिए लौह पुरुष की जो उपाधि है ये किसे दिया गया? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा पूछा है कि प्रकाशन को कहा जाता है? भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है व्हाइट पेपर। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पूछा जा रहा है कि प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो है ये आपका 1969 में जो है चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है, जो कि अमेरिका के थे। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमाऊ भंडारनायके बनी थी। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि विश्व की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ये आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व में जो है पहला हृदय जो है सफल प्रत्यारोपण किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? विष्णु शर्मा, अशोक घोष, प्रेमचंद्र, महिष, वेद व्यास।
तो देखिए पंचतंत्र जो लिखा गया है, करेंटली अभी जो पेपर आपका खत्म हुआ है 2024 में, इसको पूछा गया है। देखिए पंचतंत्र जो है आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व में जो है श्रमिक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष आपके 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रमिक दिवस के रूप में 1 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद्र को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय अगर खेल की बात करेंगे या पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हॉकी। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। विजय घाट, राजघाट, किसान घाट, दिया गया है कर्मभूमि। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इन्हें जो है आपका राजघाट के रूप में जाना जाता है। डायट किस देश की संसद का नाम है, लगाइए आंसर। देखिए डायट की बात करें तो डायट जो है हमारा इस जापान की संसद को डायट कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रम भाई यानी विक्रम जो है साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका त्रिवेंद्रम है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रट लेना है सभी क्वेश्चंस को, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ दिया गया इन्वेस्टिगेशन सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो नई दिल्ली के अंतर्गत भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए दोस्तों आपका राष्ट्रीय विकास निगम की जो स्थापना किया गया आपके 1980 में किया गया है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहला सेशन यहाँ से आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एंट्री कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग साइंस को कवर करेंगे और जो आपका साइंस है ये भी आपका सिलेक्टिव है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। देखिए तत्व का जो पहला वर्गीकरण किया गया था ये आपके डॉर्बे-नायर के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। मेंडलीफ ने जैसा कि आपका मटर के पौधों पर और इन्होंने आवर्त सारणी के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा था। और न्यूलैंड्स ने आपके जो है अष्टक नियम दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉर्बे-नायर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉर्बे-नायर ने। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए अष्टक नियम जो है आपका दिया था न्यूलैंड्स ने। तो सही आंसर सी हो जाएगा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके तत्वों के जो है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये सबसे पहले किनके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था मेंडलीफ के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूं इसको आप कंप्लीट रटिए। हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी। आप इसको कंप्लीटली आप लगाइए, जितनी भी मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला देखिए पूछा रहे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम पूछा रहे कि किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेंडलीफ के द्वारा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। साथियों अगर आप पेड बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का आंसर आपको टिक करके पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। डेली वहाँ पर आपको टेस्ट और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा। डेली वहाँ पर आपका चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट आपका सिलेक्टिव और लेटेस्ट एडिशन आपका दिया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं होंगी। और फिर क्या है कि सेट आप लगाने के बाद उसका रिवीजन पीडीएफ आपको आंसर टिक करके मिल जाता है। बुक का जितना भी पीडीएफ है ये टोटली आपको टिक करके मिल जाता है आंसर, जिससे कि आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा आपको आंसर याद करना है। इससे क्या होगा कि कम समय में आप सभी बुक को लगभग कवर कर पाएंगे। पटना के ऑल सेंटर का आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ से कि हर एक बार आपके रिजल्ट निकलते हैं। तो आप सब लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, जिसका कि फी आपको 99 वन टाइम आपको पेमेंट करना है और इसी से आपको कंप्लीटली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो देखिए आवर्त सारणी का निर्माण जो है सबसे पहले आपका किया गया था मेंडलीफ के द्वारा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पूछा जा रहा है कि किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त
का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोसले के द्वारा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपका, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उद्गार जो है आपके स्तंभ को क्या कहते हैं, यानी जो आपके वर्टिकल्स आपके लाइन होते हैं इस तरह से आपका, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए साथियों, इसे कहा जाता है आपका वर्ग। राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि जो आपका क्षैतिज कतार होता है इसे आपके आवर्त कहा जाता है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। सही आंसर ये हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल टोटल संख्या कितनी है। वर्ग यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, और वर्ग की टोटल संख्या की अगर बात करें तो ये टोटल आपकी 18 हो जाएगा। और जबकि आवर्त की बात करें तो ये आपका टोटल 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की टोटल संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये नियम जो है सबसे पहले मोसले के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा मोसले। अकिरी तत्व किस समूह के सदस्य। अकिरी की बात करें जिसे नोबल गैस कहा जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके होते हैं। और इन सभी को 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, जिसे कि आपका शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताना है कौन से समूह के अंतर्गत। तो 18वां समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ पर आपका अकिरी गैस को कहाँ पर रखा गया है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके शून्य समूह के अंतर्गत, जिसे 18वां समूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षार धातुओं का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया। तो लेफ्ट साइड आप जितना भी आवर्त सारणी में देखते हैं ये सभी आपके क्षार धातु है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए के अंतर्गत आपका रखा गया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हाईलाइट किया जाए इस प्रश्न को उतना कम है आपका। देखिए किस तत्व को कहा जा रहा है कि सिक्का धातु भी कहा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व को जो है निष्क्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, केवल आपका हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम में केवल 2 होते हैं, बाकी जो आपका 5 बचता है इन सभी के बाह्यतम कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण ये किसी अन्य जो है चीज़ों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे भारी धातु क्या है। चांदी, सोना, पारा, ऑस्मियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु क्या है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। सबसे हल्की धातु के बारे में पूछे जा रहे हैं, और धातु की अगर यहाँ पर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, सबसे हल्की है। और गैस की अगर दोस्तों बात करें तो ये आपका हो जाएगा हीलियम, जो कि सबसे आपकी हल्की गैस होती है, जो कि वायुयान के टायर में भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बेहिचक हिट करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को। हाइड्रोजन के टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें कि आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान काफी अधिकतम होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। तो फ्लोरीन आपको ढूंढ करके आंसर लगाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। फ्लोरीन देखिए आपका जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टेनिन, ये सभी जो है आपके आते हैं हेलोजन तत्व के अंतर्गत, जिसे आवर्त सारणी के 70वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके साथ होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है। परमाणु भार, अणु, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, सही आंसर सी हो जाएगा। परमाणु संख्या को Z के द्वारा डिनोट किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है आपका एल्यूमिनियम, जिसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O आपका होता है। ध्यान रखिएगा 2H2O आपका
एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड आपका, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड का, तो आपका Al2O3 जो होता है बॉक्साइड, ये आपके उभयधर्मी होते हैं। इसके अलावा आपका ZnO और आपका PbO, ये सभी आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होगा, जबकि धातु पूछा जाता है तो वैसे केस में आपका एल्यूमिनियम आएगा, उसके बाद सेकंड पे आपका सिलिकॉन आएगा, फिर आपका लोहा आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम तत्व या सदस्य क्या होता है। प्रत्येक आवर्त सारणी का जो अंतिम सदस्य होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक आपका निष्क्रिय गैस होता है और निष्क्रिय गैस की टोटल संख्याएं 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो है ये किस रूप में है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, एक आपका क्षार धातु होता है। क्लियर है। तो साथियों आपका साइंस और जीके का जो आपका इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। इसका रिवीजन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर बेहतर इंप्रूवमेंट चाहते हैं और टू द पैटर्न आप सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, स्कोर में अगर इंक्रीज वृद्धि चाहते हैं तो क्लियर रूप से आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले।